हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। इनमें से कौन सा सही है और इनको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, ये सूत्र कहाँ से आते हैं, ये समीकरण कहाँ से आते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं त्रिकोणमिति की, ये आपको त्रिकोणमिति में बहुत मजबूत बनाएंगी। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपको पब्लिश कर चुका हूँ। आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, तो आप देखते रहिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में जो हमारी BC है वो आधार है, BC हमारा आधार है और AC हमारा कर्ण है और AB हमारा लंब है। cos थीटा हमारा यहाँ पर है। तो हमने इस त्रिभुज के आधार पर हमने एक पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज पर हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो पिछले जो दो वीडियो मैंने आपको बताए थे, पिछले दो वीडियो में मैंने बताया था कि हमने कर्ण के वर्ग से भाग किया था, फिर हमने आधार के वर्ग से भाग किया था इस समीकरण में। और आज के वीडियो में हम लंब के स्क्वायर से भाग करने जा रहे हैं। तो जब लंब के स्क्वायर से भाग करेंगे तो लंब का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, तीन सर्वसमीकरण जो सबसे प्रमुख हैं उनको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा रफ काम करना है। पाइथागोरस प्रमेय लिखनी है। पाइथागोरस प्रमेय लिख के पहले कर्ण से, फिर आधार से, फिर लंब से भाग दे देना है बारी बारी से। तो आज के वीडियो में हम दे रहे हैं लंब के स्क्वायर से भाग। लंब के स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर ये कट आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा आधार बट्टे लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और आगे वाला जो हमारा पोर्शन है वो कर्ण बट्टे लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पिछले वीडियो की तरह लाल काका को देखना है। यहाँ पर पता करना है कि 1 तो 1 ऐसे ही उतर जाएगा और प्लस जो हमारा आधार बट्टे लंब है, देखिए आधार बट्टे लंब ये वाला पोर्शन है, नीचे से ऊपर को है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर हमारा ये जो कर्ण बट्टे लंब है, कर्ण बट्टे लंब ये लास्ट वाला पोर्शन है और नीचे से ऊपर को ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को यहां ले आऊंगा तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला इसका बनता है, वो बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि पिछली जो स्क्रीन में मैंने आपको तीन फॉर्मूले दिखाए थे, वो तीनों फॉर्मूले एक ही हैं और तीनों सही हैं। और तीनों फॉर्मूलों का यूज आप अपने क्वेश्चन में जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, तीनों प्रकार का यूज आपने करना है। अब इस फॉर्मूले को एक और प्रकार से सिद्ध करके देखते हैं। यहां पर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लाल काका के थ्रू हम क्या करेंगे कि कॉसेक बराबर हमारा कर्ण बट्टे लंब होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर लिख दिया, माइनस कॉट हमारा आधार बट्टे लंब होता है तो आधार का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर हमने देखा कि दोनों के हर बराबर हैं, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर फिर से हमको पाइथागोरस प्रमेय में जाना है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। लेकिन अगर हम कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटाएंगे तो लंब का वर्ग आता है और कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएंगे तो आधार का वर्ग आता है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग है, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग। और पहले से भी हमारे पास लंब का वर्ग है तो ये कट आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हमको 1 मिल गया, यानी कि हमें फॉर्मूला मिल गया जो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर था, इसकी वैल्यू हमको 1 मिल जाती है। तो ये फॉर्मूला हमारा है, इसको हमने सिद्ध किया। इसके दो रूप जो मैंने पिछली स्लाइड में बताए थे वो ये वाले हैं। तो आपको इन तीनों फॉर्मूलों को याद करना है। ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, लेकिन दिखने में ये अलग लगते हैं। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉसेक आगे होगा, कॉट आगे होगा या 1 आगे होगा, कहां पर माइनस होगा, कहां पर प्लस होगा। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक अपनानी है, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है और उसको
बारी बारी से कर्ण के वर्ग से, आधार के वर्ग से और लंब के वर्ग से भाग देना है और आपको इस प्रकार से 3 फॉर्मूले मिल जाएंगे। एक फॉर्मूला हमारा साइन कॉस का होता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा टेन और सेक का होता है और तीसरा फॉर्मूला हमारा कोसेक और कॉट का होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले 2 वीडियो को भी देखें, तो वो त्रिकोणमिति की ये तीनों समीकरणें जो कि साइन कॉस से रिलेटेड हैं, टेन सेक से रिलेटेड हैं और कोसेक से रिलेटेड हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे, त्रिकोणमिति में बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन मेरा आज का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो वीडियो में मैंने जो भी आज बताया है उसी का यूज करना है और उसका यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। और आपके ऑप्शन हैं 4, कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो जिन स्टूडेंट ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में अपना ऑप्शन लिखें, ABCD में से एक ऑप्शन जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।